नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में अगर किसी नेता ने अपने अंदाज से सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाया है तो वो नाम है तेजप्रताप यादव। कभी कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आते हैं, कभी बांसुरी की धुन पर चर्चा बटोर लेते हैं, तो कभी अपने बयानों से सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है और अंदाज भी बिल्कुल नया। जी हाँ, राजनीति के मंच पर लंबे समय से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले तेजप्रताप यादव अब मनोरंजन की दुनिया में रंग जमाने निकल पड़े हैं। भोजपुरी फिल्मों से लेकर चर्चित रियलिटी शो तक तेजप्रताप यादव का नया अवतार लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बन चुका है। कहा जा रहा है कि इस मंच पर दर्शकों को नेता वाला नहीं बल्कि कलाकार वाला तेजप्रताप यादव देखने को मिलेगा। कभी श्री कृष्ण के रूप में तो कभी भोजपुरी सितारों के साथ मंच साझा करते हुए तेजप्रताप यादव अपने उस सपने को जीते हुए नजर आ रहे हैं जिसका वो हिंट लंबे समय से देते रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजनीति के इस रंगीन खिलाड़ी को मनोरंजन की दुनिया में उतना प्यार मिल सकेगा? तेजप्रताप की नई पारी का क्या है पूरा प्लान, आइए जानते हैं पूरी खबर। तेजप्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। राजनीति में काफी एक्टिव रहने के साथ साथ वो अपने अलग पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है और उनके वीडियो और फोटोज भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। पिछले साल अनुष्का यादव के साथ लव अफेयर्स पब्लिक में आने के बाद उन्हें लालू यादव ने पार्टी और परिवार से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की जेजेडी पार्टी बनाई। अब राजनीति से मनोरंजन की दुनिया में उनकी एंट्री को लेकर भी लोगों के बीच काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें तेजप्रताप यादव अलग अलग किरदारों में नजर आते हैं। कभी वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी भोले बाबा के रूप में, तो कहीं भोजपुरी रियलिटी शो में बड़े सितारों के साथ मंच साझा करते नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या तेजप्रताप यादव अब राजनीति के साथ साथ मनोरंजन की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीति के मंच से भोजपुरी के रंगमंच तक तेजप्रताप यादव की नई पारी ने बढ़ाई हलचल। इस तस्वीर को देखिए, ये तेजप्रताप यादव एक कुर्सी पर बैठे नजर आ रही है, लेकिन ये कोई आम सा फोटो शूट नहीं बल्कि रियलिटी शो का पोस्टर है। जी हाँ, रियलिटी शो का पोस्टर। आपको बता दें कि इन दिनों भोजपुरी जगत में जिस शो की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है भोजपुरी बवाल। इस शो में भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। भोजपुरी मेगा स्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, बिहार की कैटरीना कैफ यानी कि आम्रपाली दुबे और कई फेमस कलाकारों के बीच तेजप्रताप यादव की मौजूदगी ने शो को और ज्यादा खास बना दिया है। शो के प्रोमो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी सामने आने लगी। इस प्रोमो में तेजप्रताप यादव काफी कॉन्फिडेंट अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। वो एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं जिसने दर्शकों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। राजनीतिक मंचों पर भाषण देने वाले तेजप्रताप यादव अब कैमरे के सामने मनोरंजन के मंच पर भी सहज दिखाई दे रहे हैं। इस शो की खास बात ये बताई जा रही है कि यहाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं होगा बल्कि सितारों की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को भी कहीं ना कहीं सामने लाया जाएगा। ऐसे में दर्शकों को तेजप्रताप यादव के जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी पता चल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रियलिटी शो में तेजप्रताप यादव अपनी जिंदगी के कई ऐसे पहलुओं पर बात करते नजर आ सकते हैं जिनके बारे में आम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। राजनीति से हटके उनका व्यक्तिगत जीवन, उनकी पसंद नापसंद, उनका संघर्ष और सपनों की कहानी दर्शकों के सामने आ सकती है। तेजप्रताप यादव हमेशा से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते रहे हैं। कई बार उन्होंने ये साबित करने का प्रयास भी किया कि वो सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं है, बल्कि उनकी अपनी सोच और अपनी अलग शैली भी है। और यही वजह है कि वो लगातार कुछ नया करते दिखाई भी देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के रूप में नया अवतार। भोजपुरी फिल्मों में तेज प्रताप यादव की एंट्री का सबसे चर्चित पहलू उनका भगवान श्री कृष्ण का किरदार है। हाल ही में उनके कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। इसमें तेज प्रताप यादव बीच में कृष्ण के रूप में खड़े नजर आ रहे हैं और उनके आसपास बात करें तो गोपियां टहल रही हैं, घूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। इसमें आपको ये भी बता दें कि मोर का मुकुट तेज प्रताप यादव ने पहना है। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण के पारंपरिक स्वरूप में वो नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई लोगों ने उनके इस रूप की सराहना की तो कई लोगों ने इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी शुरू कर दी है। हालांकि तेज प्रताप यादव के करीबी लोगों का कहना है कि उनकी श्री कृष्ण भक्ति कोई नई बात नहीं है। दरअसल तेज प्रताप यादव लंबे समय से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते रहे हैं। वो कई बार धार्मिक आयोजनों में श्री कृष्ण के स्वरूप में नजर भी आए हैं और अक्सर वृंदावन साथ ही साथ दूसरे धार्मिक जगहों पर भी वो जाते हैं और कहीं न कहीं वहां की तस्वीरें भी साझा करते हैं। ऐसे में फिल्म में श्री कृष्ण की भूमिका निभाना उनके लिए एक स्वाभाविक विस्तार माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा नया अंदाज। तेज प्रताप यादव की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका अलग अंदाज भी रहा है। चाहे साइकिल चलाना हो, बांसुरी बजाना हो, गायों के बीच समय बिताना हो या फिर धार्मिक वेशभूषा धारण करना हो, वो अक्सर सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति से अलग पहचान बनाने की कोशिश। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे होने की वजह से तेज प्रताप यादव हमेशा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई बार ऐसे कदम उठाए जिनसे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। उनकी राजनीतिक शैली हमेशा पारंपरिक राजनीति से कुछ अलग दिखाई देती है। कभी धार्मिक आयोजनों में भागीदारी, कभी युवाओं से सीधे संवाद और अब भोजपुरी मनोरंजन जगत में उनकी सक्रियता। इन सभी प्रयासों को इसी दिशा में देखा जा रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलेगा नया चेहरा। भोजपुरी सिनेमा पिछले कुछ सालों में तेजी से विकसित हुआ है। अब ये सिर्फ क्षेत्रीय मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश और विदेश में भी इसकी पहुंच बढ़ गई है। ऐसे में किसी बड़े राजनीतिक चेहरे की एंट्री इंडस्ट्री के लिए भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय स्वाभाविक रूप से बन सकती है। तेज प्रताप यादव की मौजूदगी से भोजपुरी फिल्मों और शोज को अतिरिक्त प्रचार मिल सकता है। उनके नाम से जुड़ी खबरें राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच रही है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री को भी फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभिनय के क्षेत्र में सफलता सिर्फ लोकप्रियता से नहीं मिलती। दर्शक आखिर में प्रदर्शन के आधार पर ही कलाकार को चुनते हैं। इसलिए आने वाले समय में ये देखना भी खास होगा कि तेज प्रताप यादव अभिनय की कसौटी पर आखिर कितने खरे उतरते हैं। क्या राजनीति और मनोरंजन साथ चलेंगे? अब तेज प्रताप के इस रूप के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप यादव राजनीति और मनोरंजन दोनों क्षेत्रों में एक समान रूप से एक्टिव रह पाएंगे। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहां कलाकार राजनीति में आए और सफल हुए, वहीं कुछ नेता भी फिल्मों और मनोरंजन से जुड़े रहे हैं। तेज प्रताप यादव का मामला लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो पहले से सक्रिय राजनीति का हिस्सा है और अब मनोरंजन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनकी नई भूमिका पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तेज प्रताप यादव का ये शो कलर्स टीवी और जियो स्टार पर दिखाई देने वाला है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव के इस रूप के बाद क्या कुछ सामने आने वाला है, आरजेडी इसको कैसे लेती है और विपक्ष कहीं ना कहीं क्या कुछ टिप्पणियां भी करता है तेज प्रताप यादव के इस नए रूप पर, अब ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना तो तय है कि तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी मनोरंजन जगत में अपनी एंट्री से हलचल पैदा कर दी है। रियलिटी शो में उनकी मौजूदगी, फिल्मों में उनका अभिनय और भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका नया अवतार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुल मिलाकर कहे तो राजनीति की गर्माहट और मनोरंजन की चमक के बीच तेज प्रताप यादव एक नई कहानी लिखने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अब दर्शकों और जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि ये नई पारी कितनी सफल होती है
और क्या वो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वही पहचान बना पाते हैं जो राजनीति में उन्होंने हासिल कर रखी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।